हेलो एवरीवन, दिस इज़ 31st वीडियो। विंडोज़ का कैसा प्रोसीजर होता है उसे इंस्टॉल करने का, यहाँ हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक बूटेबल यूएसबी बना के देखी थी जिसमें हमने विंडोज़ को बूट करा था। तो अब हम उस बूटेबल यूएसबी से एक विंडोज़ को कैसे इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं। तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में यूएसबी बूटेबल बनाना बता दिया था। आप उस यूएसबी बूटेबल के थ्रू आप किसी भी सिस्टम पे विंडोज 10 जो हमने बूट कराई थी उसके इंस्टॉलेशन विजार्ड तक पहुंच जाते थे। तो गाइस यहाँ पे मैं किसी सिस्टम पे लाइव ना करके अपनी वर्चुअल मशीन पे करूंगा। वर्चुअल मशीन कैसे, मतलब आपको ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का वर्चुअल मशीन बनाने के लिए तो ये है VMware वर्कस्टेशन प्रो। तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इंस्टॉल करना, ठीक है। तो हम सिंपली इसे ओपन कर लेते हैं एंड इसमें हम एक नई वर्चुअल मशीन बनाएंगे एंड उसमें हम विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल करते हैं ये सीखेंगे। तो मैं सिंपली क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं टिपिकल रिकमेंडेड वाला जो इंस्टॉलेशन वो करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे मैं अपनी विंडोज 10 की आईएसओ फाइल, देखो 7B है मेरे पास, तो मैं 10 करने वाला हूं, तो मैं 10 को सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा, नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पे अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वाला है ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में विंडोज 10 में यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैं अपने वर्चुअल मशीन का नेम दे सकता हूँ, तो मैं सिर्फ विंडोज 10 देने वाला हूँ, नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे हार्ड ड्राइव स्पेस दूंगा तो 22 GB दूंगा मैं यहाँ पे, तो 22 लिख के मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी इसमें ऑटोमेटिकली 1 GB ले लिए, तो फिनिश कर लेते हैं हम इसे। एंड हम यहाँ क्या करते हैं, अपनी रैम को 1 GB से बढ़ा के 1.5 GB कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मैं 1.5 GB की रैम और 22 GB का हार्ड ड्राइव का स्पेस लेने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने अपनी फाइल विंडोज 10 की आईएसओ फाइल भी मैंने यहाँ ब्राउज कर ली। अब मैं सिंपली इसे रन कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन रन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे जो स्क्रीन, ये देखो ये वाली स्क्रीन खुली, तो यही वाली स्क्रीन जब पिछली यूएसबी वाली वीडियो में जब बूटेबल बनाई थी तो यहाँ तक का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया था कि अगर आपको किसी दूसरे सिस्टम पे इंस्टॉल करनी है विंडोज तो इस स्क्रीन तक कैसे पहुंचा जाए इंस्टॉलेशन की। तो गाइस यहाँ से इसके बाद कैसे इंस्टॉल करने जाए सारे स्टेप्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे बूट होने देते हैं। एंड इसमें अब जो स्क्रीन खुलने वाली है ये स्क्रीन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी। तो यहां तक हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो यार मैं बार बार कह रहा हूं जाके उस वीडियो को जरूर देखो ताकि आप यूएसबी में कैसे विंडोज को बूट कर सकते हैं ये सीख जाओ। तो यहां तक कि मैंने पूरा बनाया हुआ है, देखो ये इंस्टॉलेशन विजार्ड खुल चुका है, यहां तक पूरा वहां पे प्रोसेस है। किसी दूसरे सिस्टम पे इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करनी है इंस्टॉल विंडो ये सीखते हैं। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लें। तो लैंग्वेज मैं इंग्लिश ही रखूंगा एंड टाइम जोन में यहाँ पे अपना इंडिया का रख दूंगा। तो इंडिया के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे इंग्लिश इंडिया मिल चुका है तो मैं इंग्लिश इंडिया कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, इंस्टॉल नाउ पे जाऊंगा। एंड यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा विंडोज के इंस्टॉलेशन का सेटअप स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे हमें कुछ चीजें एग्रीमेंट जैसे लाइसेंस ये सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हार्ड ड्राइव सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इसके बाद हमारा विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कौन सा वेरिएंट इंस्टॉल करना है, तो मैं विंडोज 10 प्रो जो कि स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन वाला है मैं इसे ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूंगा। आपके केस में हो सकता है आपको विंडोज 10 होम मिले, विंडोज 10 एजुकेशन मिले और विंडोज 10 और भी बहुत सारी आती है इंटरप्राइजेस, ये सारे वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जोन सा भी करना है तो वो सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पे एक एग्रीमेंट आएगा, एग्रीमेंट में आपको एक्सेप्ट करना है। देखो यहाँ पे खुल चुका है तो मैं इसे कर देता हूँ, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ मैं कस्टम इंस्टॉलेशन करने वाला तो कस्टम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे कौन सी ड्राइव पे सिलेक्ट करना है, मेरे केस में एक ड्राइव है 22 GB की, तो मैं इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूंगा। एंड नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे विंडोज का इंस्टॉलेशन देखो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कॉपिंग विंडो फाइल्स कंप्लीट हो चुकी है, गेटिंग फाइल्स फॉर इंस्टॉलेशन ये 0% है तो ये 100% तक होगी। इसी के साथ साथ नीचे वाले तीनों ऑप्शन भी 100% तक कंप्लीट होंगे। इसमें लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे एंड इसके बाद हमारी जो विंडोज इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारा सिस्टम फिर एक बार रिबूट होगा एंड इसके बाद हमें अपना यूजर नेम, पासवर्ड एंड कौन कौन सी सर्विसेज इनेबल करनी है ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे एंड इसके बाद हमारा डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। सो गाइस इसमें काफी टाइम लगने वाला है तो मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं।
सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, सारी इंस्टॉलेशन हो गई है। इंस्टॉलेशन के बाद एक बार रिस्टार्ट हुआ है सिस्टम, कुछ भी नहीं किया है मैंने। जो सबसे पहले स्क्रीन खुली है रिस्टार्ट होने के बाद वो ये खुली है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो मैंने इंडिया यहाँ सिलेक्ट कर लिया, यस कर देता हूँ। यस करने के बाद ये फिर जस्ट अ मोमेंट की कुछ इस तरीके की प्रोसेसिंग लेगा एंड यहाँ पे आपको दूसरा स्टेप आपको भरना होगा। तो गाइस इसमें थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर आपका सिस्टम स्लो है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड आपको यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देख के भरनी पड़ेगी कि आप क्या भर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे से ये कंट्री पूछ रहा है, कंट्री के बाद लेआउट पूछ रहा है, कीबोर्ड का लेआउट आप कौन सा रखना चाहते हो, तो मैं यूएस रखना चाहूंगा, तो यूएस में यस कर दूंगा। एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, मैं कहूंगा स्किप, नहीं करना मुझे। तो इसके बाद ऐसी कुछ और भी सेटिंग्स यहाँ पे आप मेरे को देखने को मिलेगी, मुझे वो फिल करनी है। एंड इसके बाद ये मुझे डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा और टाइम लेगा ये, तो थोड़ा सा दे देते हैं टाइम, ठीक है। सो गाइस अब ये हमसे पूछ रहा है हाउ वुड यू लाइक टू सेटअप, तो आपको सेट पर्सनल करना है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे करना है, तो हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो पर्सनल यूज पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। सो गाइस अब हमसे ये पूछ रहा है ईमेल, फोन या स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपको यहाँ बनाना है, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी है तो यहाँ पे सिंपली डाल सकते हो अपना ईमेल या क्रिएट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं बनाने वाले, हम एक ऑफलाइन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे हम ऑफलाइन अकाउंट बनाने वाले हैं, जिसके थ्रू हम एक लोकल यूजर बनाएंगे और लोकल यूजर को हम जब चाहे अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम दूंगा अपना आदर्श, नेक्स्ट कर दूंगा तो मेरे आदर्श नाम का यहाँ पे रहेगा नेम। तो पासवर्ड देना चाहूंगा तो मैं अपना सिंपली एक पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे एंड नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड एक बार और देना पड़ेगा, तो दे देते हैं, नेक्स्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी क्वेश्चन देने हैं, तो मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन फटाफट से फिल कर देता हूँ। जैसे पेट नेम, तो पेट नेम तो कुछ है नहीं, तो मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे मून। और यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे मैं रख देता हूँ चाइल्डहुड निक नेम, तो मैं आदि रख देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरे क्वेश्चन पे मैं कुछ भी कर देता हूँ, फर्स्ट स्कूल मतलब नेम क्या था मेरा, तो मैं यही लिख देता हूँ जो मेरा नाम था, ठीक है। नेक्स्ट कर देते, तो यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी हो चुके हैं, हमारा नाम भी हो चुका है, पासवर्ड भी हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमारी जो सारी सेटिंग्स है वो लगभग हो चुकी है। अब हमारा जो सिस्टम है वो ओपन होने वाला है, डायरेक्ट हमें अब ये डेस्कटॉप पे रीडायरेक्ट करने वाला है। तो कुछ इस तरीके की सारी सेटिंग्स आप कर लें, बहुत ही आसान सेटिंग होती है, बहुत ही आसान सेटिंग होती है, आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी हिस्ट्री मांग रहा है, तो हम इसे सिंपली नो कर देते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हम, तो इसे नो कर दिया है हमने। एंड यहाँ पे आपको डिजिटल असिस्टेंस यानी कोर्टाना, इसे इनेबल करने की बात चल रही है, तो हमें नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं बनना स्मार्ट, हम डिक्लाइन करेंगे इसे। तो ये सब चीज़ आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, लेकिन यार इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। अगर आपको कोर्टाना डिजिटल असिस्टेंट चाहिए, आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर ले उसका एग्रीमेंट, ठीक है। तो मैंने डिक्लाइन कर दिया है। अब यहाँ पे आपको प्राइवेसी सेटिंग्स यहाँ पे एक्सेप्ट करने के मतलब बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, लोकेशन एक्सेस देनी पड़ेगी, ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट कर लें आप सिंपली इसे, नहीं तो आप जो भी आपको लोकेशन नहीं देनी या कोई भी आपका परमिशन नहीं देनी, तो उसे आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके उसे डिसेबल भी कर सकते हैं, इसके बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैंने सभी को एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो आप उसमें भी लगा सकते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे हमारी विंडोज़ का पूरा इंस्टॉलेशन खत्म हो चुका है। यहाँ पे अब हमारी विंडोज़ 10 हमें हाई कह रही है, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। सारा सेटअप यहाँ पे हम कर चुके हैं, अब हमारी विंडो हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो थोड़ा सा इसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। सो गाइज यहाँ पे सारा इंस्टॉलेशन सब समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। एंड यहाँ पे देखो हमारी वेलकम टू विंडोज़ का स्क्रीन भी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी विंडोज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने भी हमने भी दोनों ने मिलकर यहाँ पे हमने विंडोज़ 10 इंस्टॉल करी है। सो इस तरीके से आप अपनी विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ देखो नेटवर्क पे अब कनेक्टिविटी मांग रहा है, मैंने इथरनेट कनेक्ट करके मैं येस कर सकता हूँ, नो भी कर सकता हूँ, तो मैंने येस करा है, तो ये नेटवर्क से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा और प्रोसेसिंग आप दें, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, जब ये फर्स्ट टाइम आपकी इंस्टॉलेशन होगी
थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्ट करके आप इसमें सारे ड्राइवर इंस्टॉल अपडेट कर दें एंड अपने विंडोज़ को आप ऑटो अपडेट में लगा दें, तो सारे फीचर्स आपके अपडेट होते रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड यहाँ पे आपकी नीचे टास्क बार ये सब आपका लोड हो जाएगा। तो गाइस मैंने इससे फुल स्क्रीन से हटा दिया, तो आप नीचे देख सकते हो पूरा ये जो रेजोल्यूशन है मेरे कंप्यूटर का बहुत लो है, इसलिए देखने को नहीं मिल रही है हमें टास्क बार। तो आप नीचे देख सकते हो ऐसे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे आपको विंडोज़ की स्टार्ट बटन मिल जाएगी, मतलब पूरी इंस्टॉलेशन आप कर चुके हैं। तो यहाँ तक इस तरीके से आप अपनी विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर सकते थे। सेम प्रोसेस आपका विंडोज़ 7 में भी होता है, सेम बहुत ही आसान आपको इसमें इंस्टॉलेशन देखने को मिलता है। तो आप आसानी से विंडोज़ को अपने इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने कैसे USB बूटेबल बनाना है ये भी वीडियो मैंने आपको बना के दिखा दी है। तो आई होप गाइस अब आप बड़े ही आसानी से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को USB में बूट करा के किसी भी सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसकी इमेज ISO फाइल में आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, अगर आपको डाउनलोड करनी हो तो डायरेक्ट वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, कैसे हमें विंडोज़ इंस्टॉलेशन करनी है ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो ज़रूर से कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई आपको ज़रूर से दूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड इस वीडियो कोर्स को शेयर करना चाहो तो यार शेयर कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हार्डवेयर कोर्स की भी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके पूरा कोर्स एक्सेस करो और एक्सपर्ट बन जाओ हार्डवेयर में। सो गाइस अगली वीडियो में हम लिनक्स, उबंटू लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं पूरा प्रोसेस जानेंगे, पूरा मेथड जानेंगे एंड क्या लिनक्स होता है ये भी जान लेंगे। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लिनक्स इंस्टॉल करने वाले हैं। सो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।